जैसे ही गर्मियाँ आती हैं लोगों का रुख नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ होता है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान खासा मशहूर है। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया में नुमायाँ है। पहले भी लोग दुनिया भर से गिलगित बल्तिस्तान, स्पेशली जो नॉर्थ के माउंटेन्स हैं, उनकी वजह से फॉरेनर्स का आना रहे। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो अपने एक ख़ास लैंडस्केप की वजह से जाना जाता है, स्पेशली जो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स हैं, जिनमें K2 सबसे टॉप लिस्ट पर है, दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। इसी के साथ साथ डिफरेंट लैंडस्केप आपको देखने को मिलते हैं। गिलगित जाने के बेसिकली दो मीडियम्स हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं आप, बाय रोड भी जा सकते हैं। बाय एयर आपको पता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाएंगे, PIA जाती है, अल्लाह खैर सही आप गिलगित जाएंगे। जो दूसरा मीडियम है आपका वो है बाय रोड, ठीक है। बाय रोड जाने के बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कन्वेंशनल KKH है और सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास बाबूसर का रोड है, जो कि थोड़ा सा KKH से टाइम भी कम लगता है और थोड़ा सा खूबसूरत मनाजिर भी है, बहुत अच्छा भी है। उस पर हम एक नेक्स्ट सेगमेंट बनाएंगे, उसमें हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं कि आप बाबूसर से कैसे जा सकते हैं और कैसे आप अपना खुशगवार सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो KKH है, इस वीडियो के अंदर हम डिटेलिंग करेंगे KKH के ऊपर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप के स्टेशंस कहाँ पे आप ताम और क़याम कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो आप देख सकते हैं जाते हुए। गिलगित जाने के लिए आपके पास मीडियम में दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं या आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आपकी अपनी गाड़ी हो सकती है या आप कोई रेंट ए कार हायर कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो नेगेटिविटी या मुझे नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, अगर आप इकोनॉमिकल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें, वो आपके लिए सूटेबल है। लेकिन अगर आप KKH को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को चूज़ करें, या अपनी गाड़ी हो या रेंट ए कार लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो शाम के टाइम उनका जाना होता है, यानी बसेस जो हैं वो रात को निकलती हैं, तो आपका आधा सफ़र यानी जो खूबसूरत मनाज़र हैं वो आपको उसी में गुजर जाते हैं रात में, ठीक है। सबसे पहली बात, आपने टाइमिंग बेहतरीन चूज़ करनी है। जो टाइमिंग मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो बेस्ट टाइमिंग है वो अर्ली इन द मॉर्निंग है। मीन्स कि आप 3 से 4 बजे सुबह सवेरे आप जैसे ही आप एक्सप्रेस वे क्रॉस करेंगे तो आप पहुंचेंगे बटल में आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और इसके बाद अगला आप पहुंचेंगे थाकोट। जैसे ही थाकोट पहुंचते हैं तो आपकी मुलाकात दरिया सिंध से होती है और दरिया सिंध आपके साथ साथ जुगलोट तक चलेगा। पूरा KKH दरिया सिंध आपके साथ साथ होगा। इसका जो अगला स्टेशन थाकोट पुल के बाद आता है वो है आपका बिशाम। बिशाम में बहुत अच्छे होटल्स हैं, बहुत अच्छे लैंडस्केप है, बहुत खूबसूरत एरिया है। आप वहाँ रुक सकते हैं, आप खाना शाना खा सकते हैं। सुबह चूँकि आप निकले हैं तो आपके नाश्ते का टाइम होगा, तो आप वहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। और इसका जो अगला स्टेशन आपको होगा वो आपका
पठन का है। जो एरिया बिशान से लेके पठन तक है उसको ड्राइवर हजरात डेथ लेन कहते हैं। उसको डेथ लेन कहने के वजूहात ये हैं कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग के ख़तरात, रोड तंग होने की वजह से एक्सीडेंट के ख़तरात और खदशात रहते हैं। इसलिए आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं और एहतियात से गाड़ी चलानी है और पठन के नज़ारों को एंजॉय करना है। मुझे बज़ात खुद पठन सबसे खूबसूरत लगता है कि केच में जितना भी मैंने सफ़र किया है, जितना भी मैंने देखा है, पठन सबसे खूबसूरत लगता है मुझे। उसके नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, जो लैंडस्केप है, जो आबादी है, वो बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलेगी। और इससे जब आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला स्टेशन आता है दस्सू, ठीक है। वहाँ से दस्सू तक का रोड भी थोड़ा बहुत तंग है, बट आपको यहाँ एक डिफाइनिंग मोमेंट मिलेगा। जो ग्रीन बेल्ट आपकी होगी वो डिम होती चली जाएगी, यानी कम से कम होती चली जाएगी, और गिलगित बल्तिस्तान के जैसे जैसे करीब जाएंगे आप ड्राई बेल्ट के करीब जाएंगे। वो जो अगला स्टेशन आपका दस्सू है, वहाँ पे भी आप होटल्स हैं, रहने का निज़ाम है, आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। दरिया सिंध के किनारों के ऊपर होटल्स हैं, उनमें आप अपना ताम क़याम कर सकते हैं। से आगे का सफ़र जो है वो थोड़ा सा दुश्वार होगा। उसके बुनियादी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि वहाँ पे रोड पे काम हो रहा है। दूसरी जो एक वजह है वो ये है कि वहाँ पे दस्सू डैम में काम हो रहा है, जिसकी वजह से सम टाइम्स आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत रुकना भी पड़ता है, इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो उस पे आपने जैसे ही आपको अगर रुकना हुआ तो जस्ट एंजॉय द लैंडस्केप, फोटोग्राफी करें, देखें लोग कैसा डैम बना रहे हैं, वो भी एक आपको नया एक्सपीरियंस होगा। वहाँ से आगे बढ़ेंगे, आपका अगला स्टेशन मोस्ट प्रोबेबली आप रुकना चाहेंगे, वो आपका सुमर नाला है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प जगह है, ठंडी जगह है बैठने के लिए,
अच्छे खाने मिलते हैं, देसी खाने मिलते हैं। वहाँ बैठ कर आप अपना खाना शाना खा सकते हैं और जो साफ़ पानी है उसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ से आगे ही जैसे बढ़ेंगे आपको गिलगित बल्तिस्तान का रीजन जो है वो वहाँ से आगे स्टार्ट होगा और वहाँ से आगे आपको कंप्लीट ड्राई बेल्ट जो है वो देखने को मिलेगी। ग्रीनरी वहाँ पे ख़त्म होगी क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो 3 डिफरेंट बेल्ट्स पे कंपोज्ड है। पहली जो है वो आपको ड्राई बेल्ट है, जैसे ही उसके रेंजेस पे थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं आपको दोबारा ग्रीन बेल्ट जो है वो वेलकम करती है। इसके आगे आपका स्नो यानी ग्लेशियर का बेल्ट है। ये गिलगित बल्तिस्तान की डिस्टिंक्शन है। तो जो आपका सफ़र होगा ऑलमोस्ट चिलास तक, चिलास से आगे भी आपका ड्राई बेल्ट में होगा। वहाँ आपको रास्ते में कुछ हादसात देखने को मिलेंगे, कोई गाड़ी उल्टी हो गई है, कुछ ऐसा वैसा हो गया है, तो घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी गिलगित तो जाना है, सफ़र तो करना है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे आगे जाके आपको एक अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा जहाँ पे त्यामर बादशाह डैम में काम हो रहा है। वो आप बहुत अच्छे खूबसूरत ड्राई लैंडस्केप है, बहुत अच्छा लैंडस्केप है, उसको भी आप एंजॉय करें, वहाँ पे रुकें, काम शाम देखें और आप आगे जाएंगे। इसके बाद आपको चिलास का जो आपका अगला स्टेशन है वो आपका रायकोट पुल जिसको हम कहते हैं वो आएगी। रायकोट पुल की एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि वहाँ से जो रास्ता कनेक्ट करता है वो फेरी मेडोज़ की तरफ वहाँ से रास्ता जाता है। रायकोट पुल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मिलेगा, वो है अस्तोर और गिलगित का जंक्शन। यहाँ से आप राइट साइड पे जाएंगे, आप अस्तोर जाएंगे और सीधे जाएंगे केकेज को फॉलो करते हुए तो आप जुगलोट आपका अगला स्टेशन यानी गिलगित का पहला सिटी जो है वो जुगलोट है। उसके बाद आपका जो अगला स्टेशन है वो ऑफ कोर्स पड़ी और देन आप गिलगित पहुँचेंगे। हम आप लोगों को बताएंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आप लोगों को मालूम हो। पहला फैक्ट, केकेज 20 साल में कंप्लीट हुआ है। 1966 में शुरू हुआ, 1986 में लोगों के लिए ओपन किया गया। दूसरा फैक्ट, केकेज इज़ कॉल्ड 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उसकी लैंडस्केप और वो जो डिफ़िकल्टी का लेवल है बनाने का, जिस तरह से बनाया गया है, उसको देख के उसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तीसरा फैक्ट है वो ये है कि नॉर्थ एंड इट इज़ फ्रॉम कशगर और जो आपका साउथ एंड है वो हसन अब्दाल में है। इसका जो फोर्थ फैक्ट है वो ये है कि जो 3 माउंटेन रेंजेस हैं, कराक्रम, हिंदुकश, हिमालय, ये सारे जुगलोट के बाद आने वाली एक जंक्शन पॉइंट जिसको हम कहते हैं वहाँ पे मिलते हैं। फिफ्थ फैक्ट है वो ये है कि केकेएच को शाहरा रेशम भी कहते हैं। इसको शाहरा रेशम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से रेशम का ट्रेड होता था पहले। इससे रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में खेलने वाली लूडो की एक गेम जिसको डाका कहते हैं वो भी इस शाहरा रेशम में होने वाली जो वारदातें या जो भी आप कह लें उनसे रिलेटेड एक गेम वहाँ पे खेली जाती है जिसको ऑफकोर्स डाका कहते हैं। और उस डाका का कॉन्सेप्ट यही था कि आपने अगले की ब्लॉकेज लगा के अपने माल को आगे लेके जाना है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कुछ फैक्ट्स और कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।